बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे इशू पे जो काफ़ी स्टूडेंट्स अभी फेस कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान में हैं और उनका वीज़ा अभी नहीं आया या वीज़ा आ गया तो उनकी यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन डेट पास हो गई है, तो वो लोग इस वजह से परेशान है कि क्या यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड कर देती है या नहीं एक्सटेंड कर देती। इस तरह अभी हार्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी की जो रजिस्ट्रेशन डेट थी, लास्ट डेट वो लास्ट मंडे को थी। अब जब मंडे गुजर गया तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट यूनिवर्सिटी ने क्लोज कर दी है। तो अब इस सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए और आप किस तरह यूनिवर्सिटी की एक्सटेंशन डेट आप बढ़वा सकते हैं या आप इंक्रीज़ करवा सकते हैं, एक्सटेंशन आपकी डेट एक्सटेंड हो जाती है या नहीं होती। ये चीज़ें काफ़ी लोगों को परेशान कर रही होती हैं। जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो इस चीज़ को लेके काफ़ी टेंशन में। आप कई तो ऐसे हैं जिनका वीज़ा आ गया लेकिन वो अब ट्रैवल नहीं कर रहे और कई सोच रहे हैं कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, अगर हमारी यूनिवर्सिटी ने डेट एक्सटेंड नहीं की तो इसके बावजूद भी हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ देख लें कि जब भी आप यूनिवर्सिटी को मेल कर रहे होते हैं डेट एक्सटेंड के लिए, तो आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल ईमेल लिखें। और कुछ लोगों की ईमेल्स को मैंने देखा है जिन्होंने ग्रुप में भी पोस्ट की हुई थी, तो उन लोगों ने जस्ट यूनिवर्सिटी को एक ईमेल की कि हमारा वीज़ा आ गया और हमारी फ्लाइट है तो काइंडली हमारी आप डेट एक्सटेंड कर दें। या कुछ लोगों का वीज़ा आने वाला है तो उन्होंने सिंपली यूनिवर्सिटी को ईमेल लिख दी कि काइंडली एक्सटेंड आवर लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट। तो आप सिर्फ जस्ट इतनी ईमेल यूनिवर्सिटी को कर देते हैं और आप ये समझते हैं कि यूनिवर्सिटी आपकी जो एक्सटेंशन डेट है या जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो एक्सटेंड कर देगी, तो ऐसा नहीं होता भाई। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको एक प्रोफेशनल ईमेल लिखनी है। तो प्रोफेशनल ईमेल लिखने का तरीका ये है कि आप चैट जीपीटी पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाके उसको बोलो कि मैं यूनिवर्सिटी को एक ईमेल लिखना चाहता हूँ जिसमें मैं अपनी रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड करवाना चाहता हूँ, तो मुझे एक प्रोफेशनल ईमेल लिख के दो। उसको आप अपना नाम, स्टूडेंट आईडी, हर चीज़ दे दो, तो वो आपको एक प्रोफेशनल ईमेल लिख के देगी। उसके बाद आप उसमें कुछ एडिटिंग करके उनको अपनी सूरत हाल बताओ कि मेरी इस वजह से वीज़ा लेट आ गया, ये इशू था, तो आप उनको सारे सर्कमस्टेंसेस लिख के तो आप एक प्रॉपर जब ईमेल करोगे तो यूनिवर्सिटी का 99% चांसेस होते हैं कि आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस आता है और आपको वो 1 वीक या 2 वीक एक्सटेंशन दे देती है। हार्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी तो 2 वीक्स तक एक्सटेंशन दे देती होती है रजिस्ट्रेशन डेट में। रही बात बाकी यूनिवर्सिटीज़ की, तो ईस्ट लंदन भी और कुछ और यूनिवर्सिटी का भी मैंने पता किया था, तो वो भी यही कह रहे थे कि एक्सटेंशन डेट मिल जाती है स्टूडेंट्स, लेकिन आपको एक प्रोफेशनल ईमेल यूनिवर्सिटी को करनी होती है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल सी ईमेल यूनिवर्सिटी को कर देते हैं तो आपको कभी भी एक्सटेंशन नहीं मिलती। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि अगर आपको एक्सटेंशन मिली है तो फिर आपको ट्रैवल करना चाहिए, और अगर आपको एक्सटेंशन नहीं मिली तो क्या फिर भी आपको ट्रैवल करना चाहिए? तो नहीं, ऐसी सूरत में आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए। जब भी आप यूके की बॉर्डर पे आते हैं और आपका इंटरव्यू होता है तो उनको ये पता होता है कि इस यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन डेट बंद हो चुकी है या इस जो इनटेक है इसकी लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट चाहिए है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ की, तो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो ये बिल्कुल झूठ है। उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख के यहाँ आएँ, और अगर आप यूनिवर्सिटी डेट एक्सटेंड कर देती है उसको आप प्रॉपर ईमेल करें तो आपकी डेट एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल अनप्रोफेशनली तरीके से आप उनको जस्ट ये मेल कर देते हैं कि काइंडली एक्सटेंड माई रजिस्ट्रेशन डेट, तो फिर आपकी डेट एक्सटेंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर कोई बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है तो शायद वो कर दे, वरना वो नहीं करते। तो क्योंकि जब आप किसी के सामने खुद को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो तो एक प्रॉपर तरीके से उसको प्रॉपर अपनी मजबूरी बता के, तो जब आप उससे कोई फेवर मांगोगे तो वो आपको फेवर देगा। लेकिन जब आप अपनी मजबूरी उसको बता ही नहीं रहे, रीज़न नहीं बता रहे कि ऐसा हुआ क्यों है, मेरा वीज़ा लेट क्यों हुआ, या मैंने वीज़ा लेट अप्लाई किया, या क्या इशू क्या हुआ, तो जब आप उसको ये नहीं बताते तो फिर वो आपको कभी भी एक्सटेंशन डेट नहीं मिलती। और इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। उनका वीज़ा आ जाता है लेकिन फिर उनको नेक्स्ट इनटेक में ट्रांसफ़र होना होता है, या नेक्स्ट इनटेक में भी वो नहीं जा सकते क्योंकि उनका वीज़ा तो इस इनटेक में आ गया। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जब न्यू स्टूडेंट्स पाकिस्तान, इंडिया से यूके आ रहे होते हैं तो उनको परेशान करती हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें और ये काम यूके आने से पहले करके आएँ। सबसे पहले तो मेरा मशवरा ये है कि आप थोड़ा जल्दी वीज़ा अप्लाई करें। जिस तरह आप जैन इनटेक का अगर आपने अभी तक काम शुरू नहीं किया तो आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आपका सितंबर इनटेक का वीज़ा आपको अप्लाई किए हुए अभी तक मंथ गुजर चुका है और आपका वीज़ा नहीं आया, तो देन आप यूनिवर्सिटी को एक मेल करें प्रॉपरली कि मेरा वीज़ा आ जाएगा कुछ दिन के अंदर, तो आप मुझे काइंडली रजिस्ट्रेशन डेट मेरी एक्सटेंड कर दें। तो होप सो 90% चांसेस, अगर आप उनको एक प्रोफेशनल अच्छी ईमेल करेंगे तो वो आपकी डेट ज़रूर एक्सटेंड कर देंगे और आपकी एक टेंशन दूर हो जाएगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।